ठीक है, स्टार्ट करें। यस सर। Okay. जब क्लास स्टार्ट होती है तभी इसको आता है भौंकना, इससे पहले नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने कल कहाँ तक कर लिया था? हमने इस डेटा पे काम कर रहे थे, हम एम्प्लॉय लेड ऑफ बाय डेटा पे। ओके, हम एम्प्लॉय लेड ऑफ वाले डेटा पे काम कर रहे थे, जिसमें हमने क्या कर लिया था, हमने टोटल लेड ऑफ निकाल लिए थे। आज मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। टोटल एम्प्लॉय निकाल लिए थे हमने। टोटल एम्प्लॉय, जैसे हमने यहाँ से नल एंट्रीज को रिमूव किया, जैसे हमने इस पर ओवर किया तो ब्लैंक एंट्रीज को रिमूव करने का ऑप्शन आता है। अगर हमें यहाँ से नहीं आ रहा है ऑप्शन तो रिमूव एम्प्टी का यहाँ से भी मिलेगा, तो यहाँ से भी आप रिमूव एम्प्टी कर सकते हो। देखिए ये हो गया रिमूव एम्प्टी। रिमूव एम्प्टी, यहाँ से भी अगर आपको रिमूव एम्प्टी करना है तो ऐसा करिए, रिमूव एम्प्टी कर दीजिए। दोनों से हमने रिमूव कर लिया, ठीक है। अब हमारा जो है, हमने टोटल लीड ऑफ कैसे निकाला था, सॉरी टोटल एम्प्लॉय कैसे निकाला था, परसेंटेज लीड ऑफ डिवाइडेड बाय टोटल लीड ऑफ डिवाइडेड बाय परसेंटेज लीड ऑफ। ओके, ऐसे ही निकाला था, तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे। देखो अभी इसमें परसेंटेज नहीं लगाए थे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर होगी तो ऑटोमेटिकली कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज नहीं लगा है, हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसको। पहले इस पर क्लिक करेंगे, डेटा टाइप में जाएंगे, यहाँ से परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो परसेंटेज में बन जाएगा ये। ओके, क्या फिलहाल क्या हो रखा था, वहाँ पे वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल लिखा हुआ था ओनली, उसमें 100 से मल्टीप्लाइड नहीं हुआ था, लेकिन अब मल्टीप्लाई करके 100 से और दे दिया। अब हम अगर टोटल एम्प्लॉय निकाल लें तो मैंने आपको बताया था कि आप जाएंगे ऐड कॉलम में और यहाँ से करेंगे आप स्टैंडर्ड चूज। एक मिनट, ऐसे ही करेंगे, है ना। ऐड कॉलम में जाएंगे, स्टैंडर्ड को चूज करेंगे, यहाँ से हम डिवाइड करेंगे। टोटल लेड ऑफ को डिवाइड करना है परसेंटेज लेड ऑफ से, तो हमारे टोटल एम्प्लॉय आ जाएंगे। परसेंटेज लेड ऑफ से हमने डिवाइड कर दिया, ओके किया, तो यहाँ पे हमारे टोटल एम्प्लॉय आ जाएंगे। डिवीजन की जगह हम कर देते हैं टोटल एम्प्लॉय। हमारी कंपनी में जितने एम्प्लॉय थे हमने निकाल लिए। हाँ, अब इसको हम क्या कर लेंगे, राउंड अप कर लेंगे, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करिए, राउंडिंग एंड राउंड अप कर लीजिए। राउंड अप कर लिया हमने, ओके। तो हमारा जो है वो पॉइंट, जो डेसिमल प्लेसेस थे वो हट गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम और आगे चीज़ें समझते हैं। हमारे पास अब क्या आ गया, टोटल एम्प्लॉय हमने निकाले थे वो आ गए, और टोटल हमारे पास कितने थे निकालने से पहले वो आ गए। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास कितने एम्प्लॉय बचे हैं निकालने के बाद, तो हमें एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा एंड ऐड कस्टम कॉलम। यहाँ पे हम एक नया कॉलम ऐड कर रहे हैं जिसका नाम है रिमेनिंग एम्प्लॉयज़। रिमेनिंग एम्प्लॉयज़
कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पे कैलकुलेशन लगाएंगे, टोटल एम्प्लॉय माइनस टोटल लेड ऑफ, यही करेंगे ना, माइनस टोटल लेड ऑफ। कर पाओगे ऐसा? ओके करेंगे, आपका एक नया कॉलम बन जाएगा जिसका नाम होगा रिमेनिंग एम्प्लॉइज। हमने सबसे पहले इसमें भी कौन सा स्टैंडर्ड पे ही कस्टम कैलकुलेशन का वो करा। हाँ, स्टैंडर्ड पे ही भी कर सकते हो आप। यहाँ से ऐड कॉलम पे जाएंगे, यहाँ से कस्टम कॉलम लिया था अभी फिलहाल तो हमने। आप स्टैंडर्ड पे जाके भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, बट उसके लिए आपको ये वाला कॉलम चूज होना चाहिए आपका। कौन सा कॉलम चूज होना चाहिए? टोटल एम्प्लॉय वाला। टोटल एम्प्लॉय में से आप क्या घटाना चाहते हो? देखो, टोटल एम्प्लॉय को चूज़ किया, सब्सट्रैक्ट, यहाँ से सब्सट्रैक्ट चूज़ किया, और आप क्या घटाना चाहते हो वो आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे और भी कॉलम दिए हुए हैं, जैसे यूज कॉलम इन अ वैल्यू, तो हमें टोटल लेड ऑफ घटाना है तो ऑटोमेटिकली ले लिया उसने। ओके, तो ये होगा आपका टोटल रिमेनिंग एम्प्लॉय हमारे निकल के आ जाएंगे। यहाँ तक हमने कल कर लिया था यहाँ तक। उसके बाद हमारा टास्क क्या है, वो ये है कि हमारे जो कॉलम्स हैं, वहाँ पे एम्प्टी सेल्स तो हमने रिमूव कर लिए, है ना। एम्प्टी सेल्स को कैसे रिमूव किया हमने? यहाँ पे गए एंड रिमूव एम्प्टी पे क्लिक कर दिया, सिंपल सा। और उसके बाद शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ लॉजिस्टिक्स, यहाँ पे जो देखिए ये शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है, लॉजिस्टिक्स होना चाहिए, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट्स। ये रिक्वायरमेंट्स आपको कंपनी से आएंगी, आपको ऐसा नहीं है कि रिक्वायरमेंट अपने मन से खुद भी बना लेनी है ना, ऐसा नहीं होगा। आपकी कंपनी में आपके मैनेजर की डिमांड होगी कि आप यहाँ पे जो शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट है उसको लॉजिस्टिक्स में कन्वर्ट कर लीजिए, तब जाके आप लॉजिस्टिक्स को दिखाइए वहाँ पे। अब हम करेंगे ऐसा, देखिए हम यहाँ पे मेरे पास जो इंडस्ट्री में है वहाँ होगा शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट्स, कहाँ है ये? शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट आ रहा है। शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट को मुझे क्या करना होगा? लॉजिस्टिक्स में कन्वर्ट करना होगा। तो अब बताए, कौन बताएगा ये? आप बताओगे कैसे करूँ? ये शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट है, इसको लॉजिस्टिक्स में कैसे कन्वर्ट करूँ? हम्म, अभी बताया था मैंने जस्ट 2 दिन पहले ही कुछ, कि कोई वैल्यू को कैसे रिप्लेस किया जाता है। रिप्लेस बताया था, रिप्लेस वैल्यूज़ कैसे करेंगे? यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से करेंगे रिप्लेस वैल्यूज़। शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट की जगह हमें क्या देना है? लॉजिस्टिक्स। ऐसे ही लिखा है, शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट्स। एंड का ही छोटा सा है। अच्छा, शिपिंग का एस भी छोटा सा है। हाँ नहीं, वो वही, कैपिटल वो है। तो सही है। सही है, हाँ। ओके। वैसे ले लेगा वो, अगर एंड भी होता ना तो कर लेता, इतना थोड़ा बहुत केस मैच कर लेता है। रिप्लेस विथ लॉजिस्टिक्स, देखते हैं हुआ कि नहीं। लॉजिस्टिक्स कहीं आ रहा है आगे? देखिए यही था। शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट्स को हमने क्या कर लिया? लॉजिस्टिक्स। ओके, और यहाँ पे कहीं भी अब शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा आपको। अब एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, आपने इंग्लिश में नाउन पढ़ा होगा। नाउन की एक खासियत होती है कि चाहे वो इंग्लिश के पूरे पैराग्राफ में कहीं भी आए, उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। ऐसा आपने सुना है कभी? देखा भी होगा, इंग्लिश पढ़ी है सब लोगों ने। तो यहाँ पे बेंगलुरु का बी कैपिटल नहीं है, देखिए। सिडनी का एस कैपिटल नहीं है, ऐसा बे एरिया, ये लोकेशंस हैं, इनका क्या नहीं है? कैपिटल में कैपिटल नहीं है। तो हम इनको क्या करेंगे? ये भी कर सकते हैं, हाँ ये भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसे तो एक एक का नहीं, मतलब
इसमें बहुत सारा डाटा होगा मतलब मैं सोच रही हूँ। हाँ, एक साथ हो जाएगा सबको। ठीक है, कैसे होगा? ट्रांसफॉर्म में जाइए, क्योंकि हम ऐड कॉलम में नहीं कर सकते, लेंगे, क्योंकि एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा, तो हमें ट्रांसफॉर्म में जाना होगा। फॉर्मेट पे जाइए और यहाँ से कैपिटलाइज ईच वर्ड। फॉर्मेट में। आपको मैं बता चुका हूँ फॉर्मेट। यहाँ से मैंने लोअर केस, अपर केस, ट्रिम, क्लीन ये बताया था। ट्रिम बताया था ट्रेन कि याद नहीं है। याद मुझे नहीं है? हाँ, ट्रिम मैंने बताया था, जिसमें क्या होता है, अनवांटेड स्पेस रिमूव हो जाते हैं पीछे से। ओके, अगर नहीं बताया तो फिर से बताऊंगा, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि मैं एक बार आपको पहले ये एग्जांपल्स करा देता हूँ, उसके बाद फिर से एक बार सारी चीज़ें रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, फिलहाल हमने क्या कर लिया, लोकेशन को क्या बना लिया, ईच वर्ड को हमने कैपिटल कर लिया, हर पहले लेटर को कैपिटल कर लिया। ओके, कैपिटलाइज ईच वर्ड, यहाँ से कहाँ से, ट्रांसफॉर्म में आके फॉर्मेट पे आए एंड यहाँ से कैपिटलाइज ईच वर्ड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम, और हमारा जो नेक्स्ट टास्क है ये है कि इनमें से डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव करना है। ये जो कंपनी है, देखिए कंपनी है माईगेट, इसका बेंगलुरु में ऑफिस है, इसने कुछ एम्प्लॉय को निकाला होगा। अगर ये सेम चीज़ रिपीट होती है, माईगेट बेंगलुरु एंड इसकी इंडस्ट्री अदर ही होती है, और इसने सेम एम्प्लॉय को निकाला है, तो ये कितने एम्प्लॉय निकाल चुकी होगी? 200। तो हमारा डेटा तो ख़राब हो जाएगा ना, कि यहाँ इसने तो 200 ही निकाले, आपने एक और एंट्री कर दी, तो इस ये तो शो करेगा ना बेंगलुरु से और माईगेट कंपनी ने 400 एम्प्लॉय निकाले हैं। ऐसा तो नहीं है, उसने तो 200 ही निकाले हैं। ये आपकी गलती है कि आपने डेटा में डबल एंट्री कर दी है। तो इन एंट्रीज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है हमें। उसके लिए हम यहाँ पे जाते हैं और ऐड कॉल जो व्यू पे जाते हैं, यहाँ पे दिखाई देता है हमें, यहाँ से कॉलम क्वालिटी देखते हैं हम पहले तो यहाँ पे कोई एरर आता ना तो एरर बता देता वो, लेकिन अभी कोई एरर आ ही नहीं रहा है। हेलो हाँ, हेलो हेलो एक मिनट, सर। एक मिनट, एक मिनट। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही? सर आपकी नहीं सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अभी नहीं आ रही है? नहीं, अब आ रही है, पहले किसी वजह से अरे नहीं आ वो रही थी। डिस्चार्ज हो गया। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं हम, है ना। ठीक ठीक। देखो, अब आगे जो हम चीज़ समझने वाले हैं वो ये है कि यहाँ पे अगर कोई एम्पटी होता, देखो एम्पटी ऑटोमेटिकली बता रहा है कि 52% एम्पटी है यहाँ पे, तो ये क्या बताता है? एरर बताता है। ये ब्लैक लाइन क्या बताती है? एरर बताती है कि आपके डेटा में कोई ना कहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर है। उस एरर को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हमने देखा था कल, हमने एक कॉलम को स्प्लिट किया था डिलीमीटर से, तो हमें एक ब्लैक लाइन बन के आ रही थी। उससे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे डेटा में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आपको डेटा ऐसा ही आएगा, सारा डेटा आपको ऐसा ही आएगा, और कुछ ऐसा आएगा जिसमें से आप एम्पटी को रिमूव भी नहीं कर सकते। तो हमें कुछ जो बेसिक कॉलम्स होते हैं उन पे से एम्पटी को रिमूव करना होता है। ओके, बाकी कॉलम्स पे अगर एम्पटी आता है, मान लीजिए जैसे अगर कोई कहता है कि माईगेट कंपनी है, माईगेट कंपनी का बेंगलुरु में ऑफिस है और यहाँ से इसने एक भी एम्प्लॉय नहीं निकाला, तो यहाँ तो नल आएगा ना, जहाँ पे ऑपरेशन ही नहीं हुई वहाँ पे तो है ना। तो यहाँ तो नल आएगा, और परसेंटेज लेड ऑफ में भी नल आएगा, इधर डेट में भी नल आएगा, और कितनी तारीख को कितने एम्प्लॉय निकाले, कितनी कितनी साल में निकाले, कहाँ से निकाले, सब में नल आ जाएगा, है ना। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं, आपका डेटा कभी कभी नल भी हो सकता है, लेकिन आपका जो बेसिक डेटा है जैसे माईगेट है, ये नेम या फिर आईडी ये नल नहीं हो सकती। जैसे अगर ट्रांजेक्शन हुआ है, मान लीजिए आपका एक सेल्स का डेटा है, आप किसी सेल्स के डेटा पे काम कर रहे हो, और उस डेटा पे क्या हुआ है, मान लीजिए आपने फ़ोन नंबर प्रोवाइड ही नहीं किया है, तो आपका फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस वो कहाँ से, वो खुद से तो डाल नहीं देगा अपना, वो क्या करेगा,
उसको नल ही छोड़ देगा। जैसे आपने बोला कि नहीं मुझे ये ऑर्डर करना, मेरा नाम लिख लो बस आप, तो मेरा नाम यहाँ पे आपने उसका नाम, अपना नाम बता दिया उसको। उसके बाद क्या हुआ, वो तो चला गया, डेटा तो चला गया उसका, तो आपने नाम ओनली बता दिया और आपने ऑर्डर लेके चले गए, लेकिन उसकी जो टेबल बनी होगी वो कुछ ऐसे बनी होगी, कस्टमर नेम, उसकी लोकेशन, उसका ईमेल, उसका फ़ोन नंबर, उसका ये सब बना होगा, लेकिन अब आपने तो बताया नहीं है, तो वो एंट्री होगी ही नहीं। क्या आपकी एंट्री अगर ऐसा हो तो रिमूव कर दूँ मैं? आपकी एंट्री रिमूव नहीं कर सकता ना मैं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप कस्टमर हो, और आपकी एंट्री रिमूव कर देंगे तो कोई मतलब ही नहीं होगा, फिर हमारे रिकॉर्ड रखने का क्या मतलब होगा? बात समझ में आ रही है? आपको ऐसी एंट्रीज को रिमूव करना होता है जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर रिक्वायरमेंट है तो चाहे उसके बाद की पूरी रो ब्लैंक हो, लेकिन उसको रखना पड़ेगा। ओके, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। और हम इसके बेसिस पे करते हैं। हम कॉलम प्रोफाइल भी चेक करते हैं, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं पहले। तो ये बता देगा कि आपके जो डेटा है उसमें कितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं और कितनी डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मीन्स 865 डिस्टिंक्ट, मतलब कि हमारे पास 749 यूनिक है और हमने 865 बार इनको यूज़ किया। ओके, हमारे पास टोटल रोज़ कितनी है? 999 प्लस, मतलब बहुत ज़्यादा रोज़ है हमारे पास, जिनमें हमने 865 वैल्यूज़ को डिस्टिंक्टली यूज़ किया है, उन्हीं को रिपीट कर करके, है ना। और 749 हमारे पास टोटल यूनिक है। अगर हम ऐसा करें, यहाँ से डुप्लीकेट को रिमूव कर लें तो 749 ही बचेगा मेरे पास। देखिए, अब आपको एक भी डुप्लीकेट एंट्री नहीं मिलेगी। 100 डिस्टिंक्ट, 100 यूनिक, वन, ये तो मिल सकती है क्योंकि हमने इस पे से डुप्लीकेट थोड़ी ना हटाया, हमने कंपनी के नेम पे से डुप्लीकेट हटाया कोई हुआ। तो ऐसी भी लोकेशन है, एक कंपनी 4 बार होगी। एक कंपनी की सॉरी, एक 4 एक कंपनी सिटी होगी। में 15-20 कंपनी हो सकती है। हाँ। बेंगलुरु में लाखों कंपनियां, पता नहीं कितनी कंपनियां होंगी बेंगलुरु में। आपने, बेंगलुरु कितना बड़ा हब है, एक सिलिकॉन वैली बोला जाता है बेंगलुरु को, तो वहाँ पे तो पता नहीं कितनी कंपनियां होंगी। तो क्या हम इसको हटा सकते हैं इससे डुप्लीकेट? अगर इससे डुप्लीकेट हटा दिया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि माईगेट का ऑफिस बेंगलुरु में होगा, किंडे का ऑफिस भी बेंगलुरु में होगा, तो दोनों हट जाएंगे, है ना। तो यहाँ से नहीं हटा सकते हम, ना ही यहाँ से हटा सकते। ये यूनिक, एक यूनिक आ रही है ना इंडस्ट्री अदर। अब ये कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसका यूज़ नहीं हुआ है एक बार, और मतलब डुप्लीकेट यूज़ नहीं हुआ है। कोई ना, वित्तीय सेल्स हाँ, वर्क तो कुछ भी होगा। अगर यहाँ से डुप्लीकेट हटा दिया तो एक ही बचेगा यहाँ। यहाँ से डुप्लीकेट हटाते हैं ज़रा, देखो तो बहुत कम डेटा बचेगा हमारे पास। 29 रोज बची हैं, देखो सारा यूनिक ले लिया। हम इसको रिमूव करते हैं और ये ठीक है अभी फिलहाल। देखिए यहाँ से क्या पता चलेगा हमें, ये डेटा में क्या यूनिक है क्या डिस्टिंक्ट है। कहने का मतलब ये है, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताएगा, इस डेटा में क्या है और क्या नहीं। हेलो, कॉलम प्रोफाइल क्या बताएगा? कौन? हाँ, ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन या कॉलम प्रोफाइल को देखने वाले हैं। कॉलम प्रोफाइल क्या करता है, जैसे मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया, इस कॉलम में क्या क्या चीज़ें हैं, देखो 1000 इसकी टोटल रोज है इसके अंदर,
एरर 0, एम्प्टी 0, डिस्टिंक्ट 119, यूनिक 57, एम्प्टी स्ट्रिंग 0, एम्प्टी कुछ भी नहीं है। मिनिमम अहमदाबाद, जो भी मिनिमम है अहमदाबाद है, क्या है जो भी है अहमदाबाद ही है ना। और मैक्सिमम, ये मैक्सिमम टाइम क्या आया है आपका, जूरिच करके जो सिटी है वो आई है, और अहमदाबाद मिनिमम टाइम आया होगा। ये क्या है, ये किस चीज़ का है स्टैटिस्टिक्स? ये इस चीज़ का है कि इसमें अहमदाबाद सबसे कम आया है, इस कॉलम में अहमदाबाद सबसे कम रिपीट हुआ है। कॉलम प्रोफाइल से देखते हैं हम इसको, हाँ अच्छा अच्छा। है ना। कॉलम प्रोफाइल क्या बताएगा, आपको बता देगा उसमें कि एक ग्राफ और वो बना के दे दिया है हाँ कि देखो ऐसे सबसे ज़्यादा कौन सी सिटी रिपीट हुई है, ये कौन सी, जूरिच करके जो सिटी है वो, जूरिच करके सिटी है वो यूज़ हुई होगी। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये जूरिच सिटी है ना, वो सबसे ज़्यादा रिपीट हुई होगी। और 1000 रोज़ हैं तो हम यहाँ पे देख नहीं सकते उनको, अब बार बार गिनना पड़ेगा, 1000 रोज़ पे जाना पड़ेगा फिर गिनना पड़ेगा, लेकिन ये आपको काउंटिंग गलत करके नहीं देगा। अहमदाबाद सबसे कम बार आया है, जूरिच सबसे ज़्यादा बार आया है। ओके, बात समझ में आ रही है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, कॉलम डिस्टिंक्ट का कह रहा है यहाँ पे, मतलब डिस्टिंक्ट क्या शो कर रहा है, 119 डिस्टिंक्ट क्या है? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि ये यूनिक वैल्यूज है 57, ठीक है। 57 यूनिक को इसने 119 मतलब 119 बार इसने यूज़ किया है, रिपीट किया है, या 119 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो डिस्टिंक्ट हैं, मतलब यूनिक नहीं है वो। मतलब अपन बोल सकते हैं कि डुप्लीकेट। हाँ, डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, ठीक है 119। वो 57 ऐसी वैल्यूज़ हैं जो रिपीट नहीं हुई हैं, ठीक है। 57 टोटल यूनिक हैं इसके अंदर। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम डुप्लीकेट हटा देंगे तो यूनिक ही रहेंगे, और जो डिस्टिंक्ट हैं उनमें से एक एक चीज़ एक एक बार ले ली जाएगी, ठीक है, उसको भी यूनिक बना दिया जाएगा। अगर मैं यहाँ से डुप्लीकेट हटाऊँ तो देखिए 120 रोज आ गई, जो डिस्टिंक्ट थी वो यूनिक थी 57, वो तो वहीं की वहीं है। जो डिस्टिंक्ट थी 119 में से उनमें से 1111 करके एक ले लिया, एक एक, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, कॉलम प्रोफाइल, कॉलम क्वालिटी, इनसे हम क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, और हम एग्जाम्पल्स की तरफ ही चलते हैं, और इसमें कुछ देखते हैं कि कुछ और तो नहीं किया हमने। रिमूव डुप्लीकेट के दो ऑप्शन हैं, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आप व्यू में जाके और किसी कॉलम पे जाना चाहते हो, जैसे मान लीजिए व्यू में हम अभी हैं, है ना, गो टू कॉलम, इसका यूज़ करके आप किसी भी कॉलम पे डायरेक्टली जंप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ जाना है, अभी मैं कंपनी नेम पे हूँ, मुझे यहाँ जाना है तो कंट्री पे जाना, ओके करो, कंट्री पे पहुँच जाओगे आप डायरेक्टली मूव कर सकते हो किसी कॉलम पे। यहाँ तक कोई दिक्कत। एक होता है मूव कॉलम, इस कॉलम को आप कहाँ मूव कराना चाहते हो, तो मूव का ऑप्शन यहाँ भी मिलेगा और ट्रांसफॉर्म में भी मिलेगा। मैं बिगिनिंग में मूव कराना चाहता हूँ कंट्री को, तो बिगिनिंग में आ जाएगा। रीऑर्डर को मैंने हटा दिया यहाँ से। ये इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे कंपनी नेम, लोकेशन, और लोकेशन के साइड में चाहिए हमें, क्या क्या बोलते हैं, कंट्री नेम, तो वो ऐसे तो नहीं ऐसे होता कि ड्रैग कर सकते हो customize- ना, ड्रैग करके ले सकते हो, हाँ मतलब वही ऐसे ड्रैग करके आ जाएगा, है ना। हो सब जाएगा, लेकिन तरीके हैं करने के, बस वो पता होने चाहिए। हो तो सब जाएगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो होगी नहीं। ट्रांसफॉर्म से अगर आप मूव करना चाहते हो तो यहाँ से मूव कर लो,
लेफ्ट, राइट, बिगिनिंग, एंड, कहाँ पे मूव करना है आपको, इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको जहाँ मूव करना है वहाँ लेके जा सकते हो डेटा। बात क्लियर हुई? इसी तरह से हमारा एक और जो ऑप्शन है व्यू में, बाकी सारे ऑप्शन हमने कर लिए हैं ना। एडवांस एडिटर क्या होता है, इसमें आप अपने जो भी स्टेप्स किए होंगे अभी तक वो सारे आते हैं। देखिए हमने अभी तक इस डेटा में क्या क्या किया है वो अपने आप यहाँ पे आते जा रहे हैं। हमने यहाँ पे देखिए टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम्स टाइप हेडर्स कंपनी नेम, ये हमने हेडर बना दिए थे। फिल्टर रो, हमने कुछ रोज को फिल्टर किया था, परसेंटेज लीड ऑफ, इनको नल हटा दिया था हमने इनमें से, है ना। तो ये सारी क्या है, अप्लाइड स्टेप्स हैं जो हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं, जिसको एडवांस एडिटर कहा जाता है। आप इस एडवांस एडिटर का यूज़ नहीं करना हमें, है ना। इसके लिए हमें एम लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होती है वो एम लैंग्वेज है। ये कोड किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एम लैंग्वेज। ये कोड जो है एम लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बट हमें नहीं सीखना है इसको, है ना। हम हमारा सारा काम ऐसे ही हो जा रहा है ना। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम क्वेरी से ही डेटा को ट्रांसफॉर्म करें, हमारे पास तो ऑप्शन है। तो ये चीज़ें समझ में आई आपको? ठीक है, हमने ये कर लिया, ये भी हमने कर लिया, लोकेशन को हमने कैपिटलाइज कर लिया, है ना। टोटल एम्प्लॉय भी हमने कैलकुलेट कर लिए। सर मेरा हाँ एक डाउट है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ जैसे अपन जैसे डेटा को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। अगर कोई डायग्राम वाला जैसे कोई डेटा को हम उसमें मूव कर सकते हैं। डायग्राम वाला डेटा, डायग्राम मतलब जैसे चार्ट। वो करते नहीं है कुछ डैशबोर्ड स्टाइल जो अपन डैशबोर्ड के डेटा को, डैशबोर्ड के पीछे भी तो डेटा ही होता है सर। नहीं डेटा तो होता है लेकिन वो जो अपन डैशबोर्ड शो करते हैं जैसे डायग्राम में भी तो शो करते हैं अपन। आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जैसे अपन ये डेटा है ठीक है, हाँ जिसको अपन क्वेरी कर रहे हैं, हाँ ऐसे ही अपन ने डैशबोर्ड लिया, ठीक है, तो डैशबोर्ड में जैसे अपन मतलब अपने व्यू करना है तो वो डेटा को जाके क्लिक करना पड़ेगा जैसे डैशबोर्ड की डायग्राम में शो करोगे तो वो शो होगा वहाँ पे। नहीं, डैशबोर्ड उसमें नहीं कर सकते, आपको डेटा में ही आना पड़ेगा फिर से। आपको ट्रांसफॉर्म वाली विंडो में फिर से लेके आना पड़ेगा। अभी मैं बताऊंगा कि आप अगर डायरेक्टली लोड कर लेते हो तो भी डेटा को कैसे वापस ट्रांसफॉर्म में लेके आ सकते हो, है ना। ठीक है सर। ये हमने कर लिए सारे स्टेप्स जो है ना। अब हमारे पास एक ऑप्शन और बचता है, वो है ग्रुप बाय, है ना। ग्रुप बाय करते हैं हम, ठीक है, ग्रुप बनाएंगे हम। देखो हमने इंडस्ट्री के बेसिस पे ग्रुप करना है डेटा को। ग्रुप का मतलब होता है समराइज, डेटा को हम समराइज कर सकते हैं। पीवट टेबल के बारे में आपने पीवट टेबल पढ़ी है ना आदि। यस सर। उस पीवट टेबल में हम क्या करते हैं, डेटा को समराइज ही तो करते हैं। हाँ सेम ग्रुप बाय भी ऐसा ही करता है। ग्रुप बाय आपने मुझे बताया हुआ है कि मतलब हम डेटा को एक ग्रुप के फॉर्म में ले आते हैं। हाँ, जैसे अगर हम डेटा को ग्रुप करते हैं इंडस्ट्री के बेसिस पे, वो काउंट रोज करते हैं, काउंट की जगह हम सम करते हैं। सम किसका कर लेते हैं हम, टोटल एम्प्लॉयज़ का, लेड ऑफ का, है ना, या टोटल लेड ऑफ का ही कर लेते हैं सम। ओके करते हैं अगर हम, तो देखिए यहाँ पे आपको इंडस्ट्री वाइज मिल जाएगा कि हमने किस, सॉरी फिर से करना पड़ेगा, काउंट ही ले लिया उसने। ग्रुप बाय, न्यू कॉलम, कंपनी नेम के बेसिस पे हम क्या करते हैं, ग्रुप बाय करते हैं। और यहाँ पे काउंट रोज की जगह हम करते हैं सम, यहाँ करते हैं टोटल लीड ऑफ।
टोटल एम्प्लॉय लेड ऑफ है ना। लोकेशन की बेसिस पे करते हैं है ना, लोकेशन की बेसिस पे टोटल लेड ऑफ, लोकेशन का हम करते हैं टोटल लेड ऑफ का सम करेंगे टोटल लेड ऑफ का। तो ये बेसिक हमारा जो ग्रुप बाय है वो बेसिक ग्रुप बाय। टोटल लेड ऑफ हम निकालते हैं कि हर लोकेशन पे कितने एम्प्लॉय को निकाला गया है। ये क्या करेगा, यहाँ पे तभी लोकेशन डुप्लीकेट है, देखिए ये लोकेशन जो है डुप्लीकेट है, बेंगलुरु कई बार आया होगा, ये कितनी बार भी आ सकता है, हर बार कितने एम्प्लॉय हर लोकेशन से निकाले गए वो हमें देखना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए अब लोकेशन वाइज है, कंपनी इस बीच में से हट चुकी है, टोटल कंपनी जितनी भी कंपनी है उनमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय निकाले गए हैं 9953 सबसे ज़्यादा तो नहीं कह सकते खैर हम, लेकिन 9953 एम्प्लॉय जो हैं वो बेंगलुरु से निकाले गए हैं, ऑल कंपनीज से, है ना, सारी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ जो हैं बेंगलुरु से 9953 निकाले गए। इस तरह से आप ग्रुप बाय कर सकते हैं। हालांकि हम ग्रुप बाय पढ़ेंगे जो टैक्स में पढ़ा जाएगा, है ना, सारी 120 सिटीज़ आ रही हैं यहाँ पे जो यूनिक सिटीज़ हैं, ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट रिमूव करके यूनिक सिटीज़ ले लेता है 120, और उनमें क्या बताएगा कि बेंगलुरु से कितना हुआ है, ये सब ग्रुप बाय ऑटोमेटिकली करके बता देता है। तो थोड़ा बहुत डेटा को एनालाइज आप यहाँ पे भी कर सकते हो। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़े। एक काम करते हैं, ग्रुप बाय को हम थोड़ा एक्स्ट्रा जो एडवांस ग्रुप बाय है वो करके देखते हैं। ग्रुप बाय कंपनी नेम के बेसिस पे ही करते हैं जैसा इसमें हो रखा है, इंडस्ट्री के बेसिस पे किया है इसने, एंड न्यू कॉलम कंपनी नेम काउंट रोज, ठीक है, टोटल ठीक है, करते हैं हम यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करते हैं और इसको करते हैं हम इंडस्ट्री के बेसिस पे। ऐड एग्रीगेशन, एग्रीगेशन ऐड करते हैं यहाँ पे, और टोटल एम्प्लॉयज़, देखो अब ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये चीज़ समझो थोड़ा सा। हम यहाँ पे निकाल रहे हैं कि हर इंडस्ट्री में कितनी कंपनीज हैं, हम काउंट कर रहे हैं कंपनीज को। ये हम इसका नाम कुछ और भी दे सकते हैं, टोटल कंपनीज भी कर सकते हैं। टोटल कंपनीज भी कर सकते हैं, काउंट रोज ही करेंगे हम, है ना। और यहाँ पे हम एक और एग्रीगेशन करते हैं, टोटल एम्प्लॉयज़, यहाँ से हम सम करेंगे, सम किस कॉलम का सम करना है हमें, टोटल एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझोगे, ये हर इंडस्ट्री में कितनी कंपनियां हैं और कितने एम्प्लॉय हैं उस कंपनी उन कंपनियों में, ठीक है। देखो अदर कितनी है, 49 कंपनीज है अदर में, और उसमें टोटल एम्प्लॉय इतने हैं। फाइनेंस में 138 कंपनीज हैं, उनमें इतने एम्प्लॉयज़ हैं। अब डेटा जितना होगा उतनी कंपनीज तो आएंगी, हम ऑल ओवर डेटा पे तो बात नहीं कर रहे हैं अभी, जिस जिस इस डेटा में जितनी कंपनीज हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप ऐसी रिपोर्ट आप एक टेबल बना के और रख सकते हो, और उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, कहाँ पे, सपोर्ट में इन्फिनिटी, यहाँ पे, हाँ एक मिनट, सपोर्ट में क्या, टोटल एम्प्लॉयज़, हाँ बहुत यहाँ सारे पे कुछ कैलकुलेशंस गलत हो रही होगी, नल वगैरह होगा ना, इसलिए इसने इन्फिनिटी दे दिया। एक बार चेक कर लेते हैं, बैक करते हैं इसको, कुछ डेटा में प्रॉब्लम होगी इसलिए आया, इसमें भी कहीं ना कहीं इन्फिनिटी आ रहा होगा, देखो चेक करते हैं, कहीं ना कहीं आ रहा, सर्च कर सकते हैं नहीं टोटल एम्प्लॉयज़ में आ रहा होगा।
यहाँ से मिल जाएगा हमें इन्फिनिटी। वो पीछे जाना पड़ेगा सर। हाँ इन्फिनिटी का साइन बन रहा है। बन के आ रहा था ना, हाँ नीचे इन्फिनिटी का साइन बन के आ रहा था। वो इसलिए आ रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं ये रहा एम्प्लॉय जीरो सर, लिखा ये होगा, रहा। कहीं ना क्या क्या लिखा होगा, कहीं ना कहीं एम्प्लॉय जीरो लिखा होगा। तो जीरो, अगर हमने टोटल एम्प्लॉयज़ को, जैसे मान लीजिए इसके अंदर जीरो लिखा होगा, जीरो को अगर किसी से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जीरो। जीरो को अगर किसी से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आएगा ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे जीरो लिखा है टोटल लेड ऑफ में, कहीं जीरो लिखा है, देखो इधर कहीं ना कहीं जीरो 100% होगा। ऊपर ही होता सर, जीरो होता तो ये सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रखा है इसमें। जीरो है नहीं तो फिर, सर वो या फिर डेटा उसमें होगा डेटा परसेंटेज नहीं हो लेड ऑफ सकता। में, कहीं ना कहीं 0% होगा इसमें भी। देखो ये रहा जीरो, बोला था मैंने, जीरो से हम इसको डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी ही आएगा ना। जीरो से अगर हम इसमें भाग देंगे, अगर जीरो में किसी का भाग देते हैं तो जीरो हो जाता है, जीरो से किसी में भाग देते हैं तो इन्फिनिटी आता है। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, सबको पता है, इसीलिए वहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है। ओके, तो जैसा यहाँ पे होगा वैसा वो डेटा वहाँ पे भी लेगा। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे कुछ चेंज करके ले लेगा। बात समझ में आ गई आती? सर आ रहा है। ओके, तो यहाँ तक हमारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, कि हमने क्या किया, हम अगर चाहें तो थोड़ा बहुत और भी कर सकते हैं। जैसे अगर हमें ग्रुप बाय और करना है, किसके बेसिस पे, हम यहाँ पे एडवांस ग्रुप बाय करते हैं और इंडस्ट्री के बेसिस पे एडवांस पे चलते हैं और इंडस्ट्री के बेसिस पे हम ग्रुप बाय करते हैं। ठीक है, पहला तो हम यही रखते हैं कि टोटल कंपनीज कितनी है उसके अंदर, है ना, हर इंडस्ट्री में कौन कितनी सारी कंपनीज है। ठीक है, उसके बाद हम एक और एग्रीगेशन ऐड करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं। टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं, और यहाँ पे हम चेक करेंगे, सम करेंगे और टोटल एम्प्लॉयज़ जो हैं हर कंपनी में उनको चेक करेंगे। ठीक है, ऐड एग्रीगेशन, एक यहाँ पे चेक करते हैं हम कि हमारे पास लेड ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, लेड ऑफ एम्प्लॉयज़ की हमने कितने एम्प्लॉय निकाल दिए हर कंपनी से, हर इंडस्ट्री की, हर कंपनी से, हर इंडस्ट्री से कितने एम्प्लॉय निकाले गए, ये कंपनी का नहीं बताएगा। रिमेनिंग एम्प्लॉय, आप यहाँ पे कोई भी फंक्शन लगा सकते हो। ओके, हम यहाँ से करेंगे काउंट रोज की जगह सम और रिमेनिंग एम्प्लॉयज़ का सम कर लेंगे। ओके, अब करें इसको, इसको रन करते हैं। ओके करते हैं, देखिए मेरे पास इंडस्ट्री के नाम इधर आ रहे हैं। उस इंडस्ट्री में टोटल कितनी कंपनीज हैं, अदर में कितनी कंपनीज हैं, 49, फाइनेंस में 138, 138 में से टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, 379484, टोटल हमने निकाल कितने दिए, 21836, कितने बचे, सब कैलकुलेशन एज इट इज आएगा। देखो 3,57,648, 3,79,000 में से हमने अगर 21,836 निकाल दिए तो 3,57,000 ही तो बचेंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन आ रही है, कोई भी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ज़रा, इसी तरह में यहाँ पे देखें अगर, तो इसने अदर को कैलकुलेट किया, इसने काउंट कैसे किया होगा पता है, जो बाकी एक दो कंपनी अलग सारी हुई।
नहीं, अदर का लिखा हुआ है वहाँ पे, स्पेसिफिकेशन है वहाँ पे, देखिए ये रहा, देखो हमने ये नॉर्मल डेटा आ गया, यहाँ पे देखिए अदर में ही, यहाँ पे इंडस्ट्री में अदर है, यहाँ जहाँ अदर लिखा होगा उसने काउंट कर लिया होगा उसको। तो अदर में देखो ये कहीं ना कहीं कंपनी होगी ना उसके साथ, डुप्लीकेट तो हमने रिमूव ही कर लिए, बात समझ रहे हो? डुप्लीकेट तो हमने रिमूव ही कर लिए, और माईगेट कंपनी अदर में आती है, ऐसे ही किंडे कंपनी अदर में आती है, तो दो कंपनी हो गई। अब हम अदर और देखेंगे, अदर में तीसरी कंपनी कौन सी आई? स्मार्ट सीट। अदर में चौथी कंपनी कौन सी आई? ये। ऐसे क्या कर रहा है? अदर काउंट कर रहा है, एक अदर खुद को ही काउंट कर रहा है। अदर क्या कर रहा है? खुद को ही काउंट कर रहा है। यहाँ पे देखोगे ज़रा, तो यहाँ पे हमने कोई कॉलम चूज़ नहीं किया है कोई कैलकुलेशन करने के लिए। यहाँ पे हमने अगर एडवांस पे जाते हैं और इंडस्ट्री के बेसिस पे लगाते हैं अगर हम, तो यहाँ पे हमने बस इसका नाम बदल दिया कॉलम का। इसका नाम क्या हमने रख दिया? टोटल कंपनीज। उस इंडस्ट्री में टोटल कंपनीज कितनी है, हमने तो नाम ही लिखा है, कोई ऑपरेशंस तो किया नहीं है। काउंट रोज ऑटोमेटिकली ले रहा है वो, कि अदर जहाँ पे लिखा हो उसको काउंट कर लो। तो इससे क्या होगा? उससे ये पता चल जाएगा कि अदर में कितनी कंपनीज है। ओके, और हमने फिर ऐड एग्रीगेशन किया, इसमें हमने लिखा टोटल एम्प्लॉयज़। टोटल एम्प्लॉयज़ समय हम क्या करते हैं? सम करते हैं, और किसका सम कर रहे हैं हम? टोटल एम्प्लॉयज़ का। अब टोटल एम्प्लॉयज़ का सम कैसे हो रहा होगा ज़रा देखो, देखो इधर ध्यान देना। अदर को चेक किया इसने, ठीक है, अदर में कितनी कंपनीज हैं इसने काउंट कर लिया खुद को ही। तो मान लीजिए अभी 3 कंपनी हमें मिल गई, 1 2 और 3। अदर में से टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं? देखो अदर में चेक करना, ऊपर की 2 रोज में अदर है 4 6 7, टोटल एम्प्लॉय नहीं, 6 6 7 और 29, इन दोनों को ऐड कर लेगा। फिर उसके बाद दूसरी जगह अदर खोजेगा, मान लीजिए यहाँ मिल गया तो इसको भी इसमें ऐड कर लेगा, इसको इसमें ऐड कर लेगा, तो सबको ऐड करता जाएगा। जैसे बाकी कंपनीज कर रहा है अदर का भी करेगा, सेल्स का और ये सब हाँ, के लिए। जैसे अदर का कर रहा है वैसे ही सेल्स का करेगा, इन सब का काउंट करेगा, काउंट नहीं सम करेगा। पहले यहाँ पे देखेगा मार्केटिंग, अच्छा मार्केटिंग यहाँ लिखा हुआ है, तो एक मार्केटिंग हो गई, ये कंपनी मार्केटिंग में, और दूसरी मार्केटिंग यहाँ लिखा, अच्छा 2 कंपनी हो गई मार्केटिंग में, ठीक है। अच्छा इधर भी मार्केटिंग लिखा है, 3 कंपनीज हो गई मार्केटिंग में, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ जाएगा कि मार्केटिंग से कितने एम्प्लॉय निकाल दिए गए। अगर हम टोटल लेड ऑफ देखें तो मार्केटिंग में जाएगा 530 यहाँ निकाल दिए, मार्केटिंग में से ही हमने 530 यहाँ निकाल दिए, मार्केटिंग में से हमने 100 यहाँ निकाली तो मतलब 630 हो गए, मार्केटिंग में से हमने 370 यहाँ निकाल दिए तो 970 हो गए, 900 नहीं पूरे 1000 एम्प्लॉय हो गए। तो इस तरह से क्या होता है, आपकी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें डिकोड करके बता दी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। तो हमने आज क्या कर लिया, मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। जैसे हमने पहला टास्क क्या किया, हमने किया टोटल लीड ऑफ में से जो परसेंटेज लीड ऑफ और टोटल लीड ऑफ दिया था, हमने इसको चेंज कर लिया, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया पहले। उसके बाद हमने क्या किया, फिर उसके बाद हमने टोटल एम्प्लॉयज़ निकाले। कैसे निकाले? उसके लिए हमने कुछ कैलकुलेशन करी। कैसे करी? टोटल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल इंटू 100, लेकिन उस फॉर्मूला का यूज़ करके हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक फार्मूला लगाने का तरीका अलग होता है, बस फार्मूला वही है, लगाने का तरीका अलग है। हमने वही किया है कि वैल्यू तो हमारे पास है, टोटल हमारे पास नहीं है, तो टोटल इक्वल्स टू वैल्यू डिवाइड बाय परसेंटेज। ओके, यही तो आएगा। तो वैल्यू हमारी कितनी रहेगी, 200 हमने निकाले, तो 200 में हमने 30% से डिवाइड किया तो परसेंटेज से ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे। 33 से हमें 200 को डिवाइड करना पड़ेगा तो 666.6 कुछ आएगा। हमने इसको राउंड कर लिया, राउंड करने के बाद ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। तो
इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको समझ में नहीं आया मुझे बता दीजिए, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। अभी तक ग्रुप बाय को फिर से बताऊं कि ग्रुप बाय समझ में आ गया है ना? आदि कोई ऑप्शन जिसको समझना हो, फिर से कोई डाउट हो? नहीं सर, मेरा तो ऑफ कॉल की थी। ओके, आगे बढ़े फिर। आप लोगों ने वो करे थे जो मैंने आपको पहले टास्क दिए थे, वो सब हो गए पूरे? कौन से क्वेश्चंस? नहीं, क्वेश्चंस नहीं, वो अभी जो है आप कराते जा रहे हो? हाँ वो कल वाला तो नहीं कर पाई मैं। कल वाला मीन्स यही वाला ना? यही वाला नहीं करा हुआ, तो ये तो मैंने अभी पूरा नहीं कराया था, अभी पूरा हो गया है, अब कर लेना एक बार। देखो वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिख के दी हुई है मैंने, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको सारी चीज़ें भूल भी जाते हो, अगर आप यहाँ से क्लास से जाने के बाद, तो आप ऐसा कर भी सकते हो। आप वहाँ पे ये एक चीज़ और रह गई है ये नीचे वाली, कि आप यहाँ से मैक्सिमम एम्प्लॉय निकाल सकते हो, कि मैक्सिमम मिनिमम जो भी स्टैंडर्ड डिविएशन लगाना वो सब लगा सकते हो। देखो मैं दिखाता हूँ। अभी ग्रुप बाय कर लिया हमने, लास्ट ऑप्शन जो बचा है वो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। हम इस पर हम किसी भी कॉलम पे ट्रांसफॉर्म में जाके और यहाँ से स्टैटिक्स लगा सकते हैं। अगर हम टोटल इसका पूरे का सम करना चाहते हैं, इस पूरे कॉलम का, तो सम कर लेंगे। यहाँ पे ओनली सम दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे इन्फिनिट क्यों आ रहा है? अच्छा इन्फिनिट है, एक इन्फिनिट वैल्यू है, तो उसको अगर सम करेंगे तो वो तो इन्फिनिट ही आएगा ना। उसको अपन डीसेलेक्ट भी तो कर सकते हैं। हाँ डीसिलेक्ट कर सकते हैं, हम इसको करते हैं डीसिलेक्ट। इन्फिनिट को हटा देते हैं हम। इन्फिनिट जहाँ पे आ रहा है ना जीरो, पहले तो हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ से जीरो को रिप्लेस कर देते हैं नल के साथ। नल के साथ जीरो को रिप्लेस कर देते हैं। राइट, यहाँ से भी कर सकते हैं रिप्लेस वैल्यूज, जीरो को नल से रिप्लेस कर। ओके, लेकिन इसमें तो अभी भी इन्फिनाइट आ रहा होगा ना, क्योंकि ये तो ऑपरेशन पहले कर चुके हैं हम इसको। इसमें भी इसमें नहीं आ रहा हटा होगा, के- इसमें नहीं आ रहा होगा, टोटल लेड ऑफ में नहीं आ रहा होगा, वो आएगा टोटल एम्प्लॉयज में। अगर हम इस पे देख लेते हैं ना, फिर इस पे तो इन्फिनाइट होगा ही नहीं, इसी पे देख लेते हैं। देखो टोटल लेड ऑफ हीरा, हम इस पे करते हैं जो हमारे सबसे ज्यादा किसमें निकाली कंपनी में? स्टैंडर्ड जो स्टैटिक्स इस पे लगा के देखते हैं, सम करते हैं हम इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सम। ओके, कि हमारे पास 247170 हमारी टोटल कंपनीज ने इतने सारे एम्प्लॉयज को निकाला है। वो डिप्रेसिंग है। आप हायरिंग वाला लगाना सर अगली बार से डाटा। ओके, तो हमने इतने सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया सारी कंपनीज से। हम चाहते हैं कि और कुछ स्टैटिक्स का यूज़ किया जाए, जैसे मान लीजिए हम इस पर मिनिमम देखना चाहते हैं कि मिनिमम कितने एम्प्लॉय को निकाला है एक कंपनी ने, मिनिमम 3 एम्प्लॉय को निकाला। ओके, अब वो कंपनी का नाम साथ में नहीं आएगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रुप बाय करना पड़ेगा। अच्छा, ग्रुप बाय अगर हम देखना चाहते हैं कि माईगेट कंपनी ने ये इन कंपनीज में से सबसे कम किस एम्प्लॉय को निकाला गया, तो यहाँ पे ग्रुप बाय करिए, कंपनी नेम के बेसिस पे दिखते हैं ना, मिनिमम लेड ऑफ। शायद यहाँ पे आ जाए ऑपरेशन तो अच्छा है। हाँ मिनिमम, ओके, यहाँ से मिनिमम करेंगे और टोटल लेड ऑफ करेंगे, तो कंपनी नेम में होना ऑपरेशन। ठीक, हाँ ठीक है। देखिए देखो मिनिमम कितने एम्प्लॉय निकाले हमारे गेट में, अब ये सबके साथ दे रहा है, बट ये मिनिमम इसलिए देखो मिनिमम का मतलब ये होगा माईगेट ने मिनिमम 200 निकाले, एक एक हर कॉलम में से माईगेट के जितने कॉलम होंगे ना उनमें से मिनिमम निकाल रहा है। प्रॉब्लम ये है, तो एक काम करना पड़ेगा। क्या? असेंडिंग एंड
हाँ लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि एक मार्केट की कंपनी है। एंट्री कई बार होगी, हाँ उनमें से सबसे वहाँ पे 300 का रहेगा कि क्रॉस होगा वहाँ पे फिर तो 300 का रहेगा समझ। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो 300 कर रहा है, लेकिन ये अगर हम टोटल डेटा में देखें कि मिनिमम कितने निकाले हैं, ये तो हर कंपनी के पर्टिकुलर दिखा रहा है कि इस कंपनी ने मिनिमम इतने निकाले हैं, पूरे किंडे ने डाटा में मिनिमम से 8 निकाले हैं, है ना। टोटल डेटा में देखो, किंडे ने पता नहीं कितने कितने एम्प्लॉय निकाले होंगे, अलग अलग ऑफिस से अलग अलग निकाले और ये होंगे। अलग अलग टाइम पे, तो उसने कही है कि एक टाइम पे मिनिमम इतने हाँ, निकालेंगे एक टाइम टाइम पे पे। मिनिमम इस कंपनी ने इतने निकाले। ओके, तो इस स्टेट को समझना थोड़ा इजी है, तो हम ऐसा कंपनी को दिखा सकते हैं। इस पर निकालेंगे एवरेज, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हो आप। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है आपको पता है, थोड़ा बहुत स्टेट पढ़ा होगा, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन मीडियन मोड को निकालते हैं। हम्म तो यहाँ पे जैसा मीन मोड मीडियन मोड को कैलकुलेट करने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेता है वो ऑटोमेटिकली, सारी कैलकुलेशन खुद करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे बैंकिंग में ज़्यादा यूज होता है, जैसे कि एमएल में ज़्यादा यूज होता है मशीन यहाँ पे। लर्निंग में भी, लेकिन जैसे बैंकिंग सबसे मतलब वो क्या है डे टू डे लाइफ में, जैसे आपने आपका वो पैटर्न देखता है कि आप मिनिमम ट्रांजेक्शन डे टू डे बेसिस पे कितना करते हो। हम्म अगर आप उससे एकदम से ज़्यादा कर देते तो अकाउंट फ्रोज या फिर आप पे मैसेज डालने के लिए वो स्टैंडर्ड डेविएशन से ही करता है। हम्म देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो ये चीज़ होती है कि आपने मान लीजिए आपका जो डेटा है नॉर्मल डेटा, जैसे मान लीजिए आप होटल में गए खाना खाने, तो वहाँ पर वेटर होता है। अगर अगर आपने 1,000 का खाना खाया, आपने 100 रुपये टिप दे दिया वेटर को, तो ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। आप जैसे हज़ारों कस्टमर जाते हैं, कोई बड़ा रेस्टोरेंट है उसमें हज़ारों कस्टमर ऐसा ही टिप देते हैं कि 1,000 का खाना खाया तो 100 रुपये, ये 2,000 का खाना खाया तो 2 रुपये, सॉरी 200 रुपये। और अगर कोई ऐसा कस्टमर जाता है जो खाना खाता है 20,000 का, और टिप बिल्कुल भी नहीं दी उसने, 1 रुपया भी नहीं दिया, तो ये आउटलायर हो गया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के आसपास भी नहीं पहुंचा। एक स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है ना कि 200 और 100 के बीच में रेंज रहेगी हमारी, कि इतना हमें टिप मिलता है अगर हमने इतना खाना खाया। लेकिन एकदम से एम्प्लॉय आया और इसने 20,000 का खाना खाया, और तो हमें वो स्टैंडर्ड डेविएशन से बाहर चला गया, वो आउटलायर हो गया। तो उसको आइडेंटिफाई करके हम क्या करते हैं, फिर अगर बैंक क्या करता है कि आप इतने बेसिस पे इतने ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप अपने ट्रांजेक्शन्स करते जा रहे हो, एकदम से आपने 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कर दिया तो आउटलायर हो गया, तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा तुरंत कि यार इस जो हमारे कस्टमर ने बैंक के इस कस्टमर ने इतने सारे ट्रांजेक्शन्स कभी किए ही नहीं है, इतना बड़ा ट्रांजेक्शन आज तक नहीं किया है, एकदम से इतने पैसे कहाँ से आ गए इसके पास, है ना। तो वो फ्रॉड या फ्रॉड डिटेक्शन हाँ, उन सब में फ्रॉड use होते डिटेक्शंस, ये जो प्रोग्राम्स बनते हैं वो इसी तरह से बनते हैं। ओके, फिर आज के लिए इनफ है ना। कल से थोड़ा जल्दी आओ, 8:05 पे मैं आपको यहाँ मिलूंगा, ठीक है। ठीक है आदित्य जी, ओके सर। ठीक है, फिर हम आज के लिए इतना ही रखते हैं।